हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सब लोग बता देंगे आप लोग कैसे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग से ठीक है ना। आज तो मैंने पूछा नहीं आप लोगों से, ठीक है। चलिए, हमने पिछली क्लासों में कहाँ तक देख लिया, नंदवंश। कहाँ तक देखा, नंदवंश देख लिया। और थोड़ी सी कहानी मैंने सिकंदर की बता दी थी और भैया चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बताई। हमने कहा सिकंदर की सेना आएगी और कौन सा नदी पार करने से मना करेगी, ब्यास नदी, है ना। चलो थोड़ा सा देखते हैं कहानी क्या है सिकंदर के बारे में। अगर आप हेडिंग बनाए होंगे कौन सा, सिकंदर और भैया क्या, मौर्य साम्राज्य, तो एक हेडिंग छोटी सी और बनाएंगे। क्या क्या हेडिंग बनाएंगे, भारत पर विदेशी आक्रमण। हेडिंग क्या बनाएंगे, भारत पर विदेशी आक्रमण। एक हेडिंग और बना लेना, क्या बनाओगे, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं भैया, इसी हेडिंग में नीचे बनाना है, ठीक है। इसी पे इसी के नीचे बनाना है, भारत पर क्या, विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, इसी के नीचे हेडिंग क्या बनाओगे आप, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। चलो तो थोड़ा सा देखते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, ये हो गया, आप बन गया, ये बन गया ना। अब देखो बात आएगी भैया, भारत पर सबसे कौन से विदेशियों ने सबसे पहले आक्रमण किया, तो हमने कहा सबसे पहले आएंगे ईरानी। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, जो मैं लिख रहा हूं अच्छे से देखना। भारत पर सबसे पहले, भारत पर सबसे पहले आएंगे भैया कौन, भारत पर सबसे पहले। सबसे पहले का मतलब भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले विदेशी कौन है सबसे पहले, तो सबसे पहले भैया किसने किया, ईरानियों ने किया। किसने किया, ईरानियों ने आक्रमण किया। अब ईरानियों ने किया तो ईरानियों में कौन सा शासक करेगा, यह बात आती है। देखो यहां पे दो बातें निकल के आती है। एक है भैया साइरस सेकंड, कौन सा है, साइरस सेकंड। कौन सा है, साइरस सेकंड। और हमने कल क्या बताया था, कौन सा शासक है, एक है साइरस सेकंड और एक है दारा फर्स्ट, जिसे कहते हैं। क्या नाम है उसका, दारा फर्स्ट। थोड़ा सा कहानी सुन लेना, दिक्कत मत लो, दारा फर्स्ट के लिए घबराओ मत। देखो ईरानियों में भैया एक बात आती है कि इसमें एक शासक आएगा 558 बीसी में। एक कौन आएगा 558 बीसी में, और एक ईरानी शासक आएगा मेरे दोस्त 516 बीसी में। 516 बीसी में, दोनों की कहानी आप ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। देखो दोनों की कहानी क्या है, कहानी ये है, जो 558 ईस्वी में साइरस सेकंड भारत पर आक्रमण किया तो वो असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। तो कुछ लोग उसके आक्रमण को आक्रमण नहीं मानते हैं, वो क्या था, असफल था। लेकिन उसके बाद आएगा जिसका नाम मैंने लिया, दारा फर्स्ट, जिसे कहते हैं क्या, डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम जब आक्रमण करेगा 516 बीसी में, तो वो क्या रहेगा, सफल रहेगा। इसीलिए माना जाता है कि सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया विदेशियों में, तो ईरानियों ने। और ईरानियों ने सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया, तो डेरियस प्रथम ने किया। देखो 558 में कौन आएगा, मैंने कहा साइरस सेकंड आएगा। क्या नाम है इसका, साइरस सेकंड। साइरस सेकंड ये कब आक्रमण करेगा, तो 558 में करेगा। लेकिन ये क्या रहा, इसका आक्रमण असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। इसीलिए कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। क्या रहा, असफल रहा। और ये कौन है भैया, जो साइरस सेकंड है, ये कौन है, तो भैया जो हखामनी साम्राज्य था ना, कौन सा साम्राज्य था, हखामनी। मैंने बताया ये हखामनी साम्राज्य का क्या है, संस्थापक है। जो हखामनी साम्राज्य था, हखामनी साम्राज्य, हखामनी साम्राज्य वंश, हखामनी साम्राज्य का क्या है, संस्थापक है। क्या है, तो संस्थापक। अब हखामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, साइरस सेकंड। इसने भारत पे आक्रमण किया कब, 558 बीसी में। लेकिन क्या रहा, असफल रहा। अब ये जब असफल हो गया तो इसी साम्राज्य का, हखामनी साम्राज्य का एक शासक और आएगा, कब, 516 बीसी में आक्रमण करेगा। क्या नाम है उसका, डेरियस प्रथम। क्या नाम है इसका, डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट। और ये जब आक्रमण करेगा तो इसका आक्रमण क्या रहेगा, सफल रहेगा। क्या रहेगा, सफल रहेगा। इसका आक्रमण क्या रहेगा, सफल रहेगा। तो जब भी कभी पूछे भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया, ईरानियों ने किया। किसने किया, ईरानियों ने किया। और ये दोनों शासक कौन है, ईरानी शासक हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ईरानी शासक हैं। तो 558 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 516 आएगा, क्योंकि बीसी घटता है ना। तो 558 में साइरस सेकंड आक्रमण करेगा, लेकिन क्या रहेगा, असफल रहेगा। उसके बाद 516 में डेरियस प्रथम आएगा, जो क्या रहेगा, सफल रहेगा। तो जब कभी आपसे पूछे भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो किसने किया है, तो ईरानियों ने किया है। किसने किया है, ईरानियों ने किया। इतनी बातें नोट हुई, इतनी बातें नोट करेंगे सब लोग, इतनी बातें नोट करेंगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे साथ में लिखते रहेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें नोट कर लेंगे।
नोट हो जाए तो बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमको मौर्य साम्राज्य समझने के लिए सिकंदर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिकंदर के मरने के बाद ही क्या होगा, मौर्य साम्राज्य स्थापित होगा। सिकंदर कब मरेगा, 323 में मरेगा। 323 में मरेगा, कहाँ मरेगा, बेबीलोन, जो कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है, वहीं क्या करेगा, सिकंदर मर जाएगा। जब वही सिकंदर मरेगा, जब जाके 322 ईस्वी में क्या शुरू हो जाएगा, आपका मौर्य साम्राज्य शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, उसके 1 साल बाद। थोड़ी सी कहानी में बताऊं अगर आपको, थोड़ा सा मैं मैप बनाऊंगा भारत का। देखो, अगर आप थोड़ा सा भारत का मैप देख पाओगे तो इस तरीके का है ना। अब देखो थोड़ी सी कहानी क्या है इसमें। हमने कहा 6वीं शताब्दी में या 600 बीसी से लेकर 400 बीसी के मध्य कितने जनपद उभर के आए थे, 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में 2 महाजनपद कहाँ था, भारत की सीमा के बाहर। ये हो गया कंबोज, ये हो गया गांधार, कंबोज और गांधार। तो जब डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया, अब डेरियस प्रथम कहाँ का शासक है, ईरानी शासक है, तो इराक, ईरान सब कहाँ पे है, भारत के इधर वाले क्षेत्र में है। इधर वाले क्षेत्र में क्या है आपका, ईरान, इराक है। तो इधर से ही कौन आक्रमण करेगा, डेरियस आक्रमण किया। तो इसने सर्वप्रथम क्या किया, भारत के बाहर जो 2 इलाका था, कौन सा, गांधार और कंबोज। तो डेरियस ने गांधार और कंबोज पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो डेरियस जब भैया सफल रहेगा ना, देखो यहाँ पे लिखा है डेरियस क्या रहा, सफल रहा। तो डेरियस ने किस पे अधिकार किया, तो इसने भैया गांधार प्लस कंबोज पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ध्यान से कहानी समझना। तो गांधार और कंबोज पे क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया, 516 बीसी में अधिकार कर लिया। और यहाँ का पूरा क्षेत्र किसके कंट्रोल में हो गया, डेरियस प्रथम के कंट्रोल में हो गया। इतनी बातें आप नोट करो, ऐसे में फिगर बना लो। और यहाँ पे आप जानते हो 2 है, कौन सा, ऊपर वाला कौन सा है, कंबोज, नीचे वाला कौन सा है, गांधार। तो ऐसे 2 लिख लेना और यहाँ पे पूरा का पूरा बता लेना। गांधार और कंबोज पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार किया, डेरियस प्रथम ने अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। इसी का नाम है दारा फर्स्ट। इसी का नाम क्या है, दारा फर्स्ट, ठीक है। जो मैंने कहा था आप लोग घबरा गए थे, दारा फर्स्ट। कौन है दारा फर्स्ट, कौन है, तो दारा फर्स्ट। ये नोट हो जाए तो बोल देना मुझसे कि सर नोट हो गया। हो गया, बना लो आराम से, ठीक है, बना लो। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, ईरानियों ने आक्रमण किया। हाँ, ईरानी। जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर पूछे यूनानी ने किया, ईरानी ने किया, तुर्कों ने किया, अरबों ने किया, तो किसने किया, ईरानियों ने किया। किसने किया है, ईरानियों ने किया है। और ईरानियों में भी सफल वाला किसने किया है, तो डेरियस प्रथम ने, ठीक है। वैसे तो आप देखेंगे 16 बार कौन किया था, गजनवी किया था, लेकिन पहला सफल आक्रमण ही पूछा जाता है। तो वैसे कौन सफल रहा, तो डेरियस प्रथम। तो इसके बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आगे, एक बार सब लोग बताएंगे, थोड़ा सा आगे चलूं। देखो, अब ये जो डेरियस प्रथम है, इसने पूरा का पूरा अधिकार कर लिया किस पे, गांधार और कंबोज वाले इलाके में। मतलब भारत के पूरे का पूरा पश्चिमी और उत्तर वाले इलाके में किसका कंट्रोल है, तो डेरियस प्रथम का कंट्रोल है। ये तो वहां का शासक रहेगा और वहां पे शासन करेगा। इसके बाद डेरियस प्रथम के बाद कुछ बीच में 1-2 शासक आएंगे जो जरूरी नहीं है, ठीक है। एक शासक आएगा डेरियस प्रथम के बाद, उसका नाम भी क्या रहेगा, डेरियस ही रहेगा। उसका नाम भी क्या रहेगा, डेरियस रहेगा, लेकिन वो रहेगा डेरियस थर्ड। कौन रहेगा, डेरियस थर्ड। डेरियस प्रथम के बाद कुछ बीच में छोटे छोटे शासक आएंगे, उनको जरूरी नहीं है ना याद करना। तो इसके बाद कौन आएगा, डेरियस थर्ड आएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल किसका है, डेरियस थर्ड का है, ठीक है ना। नाम यह है कि अच्छा सा है, उसके नाम से मिलता जुलता है, लेकिन किसका कंट्रोल हो गया, डेरियस थर्ड का हो गया। इतनी बातें याद है। डेरियस थर्ड का कंट्रोल कहां पे हो गया, जहां पे डेरियस प्रथम का कंट्रोल था। अब देखो कहानी आगे क्या बताता हूं। अब जो भारत का ये इलाका है, अगर मैं फिर से मैप बनाऊं तो देखो, अगर मैं भारत का फिर से मैप बनाऊं, मैंने कहा ये 2 इलाका था, यहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो गया, डेरियस फर्स्ट का हो गया। किसका हो गया, डेरियस फर्स्ट का था। और यहाँ पे कौन आ गया, अब डेरियस थर्ड आ गया। कौन आ गया, डेरियस थर्ड आ गया। अब सिकंदर भी, अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ईरानियों के बाद सबसे पहले शासन किसने, सबसे पहले आक्रमण किसने किया भारत पे, ईरानी ने किया था। ईरानियों के बाद भारत पर यूनानी ने आक्रमण किया। भारत पर किसने आक्रमण किया, यूनानी ने आक्रमण किया। किसने किया, यूनानी। और यूनानी शासक है कौन, सिकंदर। सिकंदर कैसा शासक है, यूनानी शासक है।
सिकंदर, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ईरानियों के बाद भारत पर यूनानी ने आक्रमण किया, यूनानी ने आक्रमण किया, यूनानी ने आक्रमण किया। तो जब कभी भी आपसे पूछेगा ईरानी के बाद किसने आक्रमण किया तो क्या बताएंगे? यूनानी ने। किसने आक्रमण किया? यूनानी ने किया। और यूनानी शासक कौन है? सिकंदर है। अब देखो, अब सिकंदर कहां से आएगा? सिकंदर कहां से आएगा? ईरान की तरफ से आएगा। यूनानी शासक है, इधर से ही आएगा। अब भारत में आने से पहले इसको कौन मिल जाएगा? डेरियस थर्ड मिल जाएगा। अब पहले ये डेरियस थर्ड से युद्ध करेगा, तब जाके भारत में एंटर करेगा। तो यही क्वेश्चन है भैया, जब सिकंदर भारत में आएगा, मतलब भारत की तरफ बढ़ेगा, तो इसको किससे युद्ध करना पड़ेगा? डेरियस थर्ड से युद्ध करना पड़ेगा। तो सिकंदर के बीच और डेरियस थर्ड के बीच एक युद्ध होता है, उसे बोलते हैं गोगे माला का युद्ध, या कहते हैं उरुवेला का युद्ध। और युद्ध कब होगा? 331 में होगा। देखो 331 बीसी, 331 बीसी। यहां पे थोड़ा सा आओ, ये वाला समझो। 516 बीसी में किसका कंट्रोल था? डेरियस प्रथम का था। इसके बाद शासक कौन हो गया? डेरियस थर्ड हो गया। तो 516 से घटते हुए क्रम में आएंगे। जब हम घटते हुए क्रम में आएंगे तो आ जाएगा कौन सा? 331। मान लो इसके बीच में शासक किसका रहा? डेरियस थर्ड का रहा। तो 331 में जब सिकंदर आएगा, कौन आएगा? सिकंदर। 331 में भैया सिकंदर और डेरियस थर्ड, सिकंदर वर्सेस डेरियस थर्ड, सिकंदर वर्सेस डेरियस थर्ड। ये क्या है? डेरियस थर्ड। इसके बीच एक युद्ध होगा। कब होगा? 331 में होगा। और इसी युद्ध का नाम क्या है? हमने कहा इसका नाम क्या है, बताना जरा। उरुवेला का युद्ध। क्या बोलेंगे इसको? उरुवेला का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा उरुवेला का युद्ध कब हुआ? तो कब होगा? 331 बीसी में। किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर और डेरियस थर्ड के बीच में। इसी का एक नाम और है, या फिर क्या कहेंगे इसको? गोगेवाला का युद्ध। गोगेवाला का युद्ध, गोगेवाला का युद्ध करें, गोगेवाला का युद्ध। यही युद्ध से भयभीत होके कौन? चाणक्य गए थे घनानंद को बताने के लिए कि सिकंदर यहां तक आ गया है, भारत की सीमा तक। अब यहां पे जीता है तो भारत में भी आएगा। अब यहीं पे नदियां हैं ना, ब्यास नदी, सिंधु, ब्यास है, सिंधु है, सतलज है, झेलम है, रावी है, चेनाब है। अब यही है, तो सिकंदर की सेना यही ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैप में माइंड में बन रहा होगा कि हाँ कैसे कैसे सिकंदर करके भारत में आया है थोड़ा सा। तो ईरानियों के बाद कौन आक्रमण करता है? यूनानी। और यूनानी शासक कौन है? सिकंदर। सिकंदर कैसा शासक है आपका? यूनानी शासक है। और इसने सबसे पहले 331 में किससे युद्ध किया? डेरियस थर्ड से युद्ध किया। और भैया इसी युद्ध को किस नाम से जानते हैं? उरुवेला का युद्ध या फिर गोगेवाला का युद्ध कहते हैं। कब हुआ? तो 331 में हुआ। अब सिकंदर क्या आ गया है? भारत की सीमा के लगभग करीब पहुंच चुका है। ठीक है, तो वही पिछली कहानी मैंने पिछली क्लास में बता दी है, किस तरीके से कौन? चाणक्य आएंगे और घनानंद से पूरी की पूरी कहानी बताएंगे। घनानंद क्या करेगा? उसको अपमानित करेगा और अपने राज्य से बाहर निकाल देगा। तो चाणक्य ही जाएंगे सिकंदर की सेना में, सैनिकों के बीच टेंटों में, जैसे मैंने बताया था टेंट लगा हुआ है, सबके बीच में अफवाह फैला देंगे कि जो भैया ब्यास नदी में हिलेगा या फिर जो ब्यास नदी में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से अफवाहें पूरी की पूरी सेना में फैला दी। एक तो इस समय ब्यास नदी क्या थी भैया? सॉरी, ब्यास नदी अपने उफान पे थी। नदियों मतलब ब्यास नदी में क्या था? बहुत ज्यादा पानी था। ठीक है, उफान पे थी नदियां। तो उससे सिकंदर की सेना डर गई और एक अफवाह के कारण, ठीक है, सिकंदर की सेना ने कहा कि हम ब्यास नदी पार ही नहीं करेंगे। तो सिकंदर क्या करेगा? वहां से लौट जाएगा। लेकिन यह है कि भारत के कुछ इलाकों में सिकंदर प्रवेश हो गया था और कहते हैं कि भारत, जो सिकंदर है वो भारत में कितने महीने तक रहेगा? 19 महीने तक रहेगा। ठीक है, अभी मैं कहानी बताऊंगा। अरे पहले अखंड भारत था मेरे दोस्त, पहले अफगानिस्तान तक इलाका थोड़ा कहाँ पे आता था? भारत में ही आता था। हाँ, ये पूरा का पूरा क्या था? अखंड भारत था। हाँ, यहाँ तक नहीं, लेकिन ये अखंड भारत का इलाका था, तो कहते हैं भारत में ही प्रवेश हो गया है ना। तो आगे चलूं, थोड़ा सा नोट हो गया पीछे, एक बार बताएंगे सब लोग। चलो, हमने क्या लिखा? 2 ही लाइन तो लिखा है मैंने बस। 331 का युद्ध लिखा, इसे कहते हैं उरुवेला या गोगेमाला या फिर गोगेवाला के युद्ध कहते हैं। ठीक है, सिकंदर और डेरियस थर्ड के बीच में होता है। देखो और कहानी क्या है अब थोड़ा सा। अब सिकंदर है कौन? नाम आप लोग सुन रहे हैं ना, कौन सा? सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में जानते हैं, सिकंदर है कौन? सिकंदर के बारे में पूरी की पूरी कहानी जानते हैं। ठीक है, सिकंदर। अब इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं, इसके बारे में, सिकंदर के बारे में। ठीक है, क्या हो गया? चलो सिकंदर के बारे में बताओ। चलो,
बात करेंगे भैया सिकंदर का उपनाम क्या था। सिकंदर का उपनाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या कहते थे इसको? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट किसे कहते थे? सिकंदर को कहते थे। और क्या कहते थे? विश्व विजेता। और क्या कहते थे? विश्व विजेता कहते थे। विश्व विजेता सिकंदर। इसने ही कहा था जब मैं मरूं तो मेरी मुट्ठी खोल देना, है ना, खोल देना, ताकि लोगों को यह संदेश जाए कि विश्व विजेता सिकंदर भी क्या गया है दुनिया से, खाली हाथ गया है ना। राखी वाली कहानी, हाँ बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। जब पोरस आएगा तब, अभी पोरस से युद्ध करवाऊंगा तब राखी वाली कहानी बताऊंगा। चलो, तो सिकंदर का उपनाम क्या हो गया? अलेक्जेंडर द ग्रेट। और क्या हो गया? विश्व विजेता। बताना सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरे गुरु पता है कौन है इसके? अरस्तु। नहीं पता है क्या? सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। कौन है? सुकरात। ऐसे लिख लेना। देखो ये गुरु की श्रृंखला है, ध्यान से देखना यहाँ पे। सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन? सुकरात। कौन है? सुकरात। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिसे क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स नाम से किसने पुस्तक लिखी है? तो अरस्तु ने। प्लेटो ने भी एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं रिपब्लिक। क्या कहते हैं? रिपब्लिक। लेकिन सुकरात ने कोई पुस्तक लिखी क्या? सुकरात ने भैया कोई पुस्तक नहीं लिखी है। देखो सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। और अरस्तु ने इसे क्या भैया सपना दिखाया था? पूरी दुनिया को जीतने का सपना किसने दिखाया था? अरस्तु। इसके गुरु ने ही दिखाया था सिकंदर को। ठीक है, इसने कहा कि तुमको पूरी दुनिया को क्या करना है? जीतना है। 33 साल की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 33 साल का है सिकंदर। इसको वो हो जाता है, इसको बीमारी हो जाती है, बताता हूं अभी मैं, थोड़ा सा इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, डायरिया वगैरह कोई पेचिश की बीमारी हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखो अब यह सिकंदर जो है, सिकंदर उपनाम क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। और भैया अरस्तु गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। दोनों बातें याद हुई। चलो अब बात आती भैया, देखते हैं सिकंदर के पिता कौन है। सिकंदर के पिता का नाम क्या है? कोई जानता है क्या? सिकंदर के पिता कौन है और सिकंदर की माता कौन है? देखो जो भैया सिकंदर के पिता है उनका नाम क्या है? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप। सिकंदर के पिता कौन है? फिलिप। माता कौन है भैया? ओलंपिया। क्या नाम है माता का? नाम क्या है? ओलंपिया। हाँ भैया ये नाम, सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप। और सिकंदर की माता का नाम क्या है? ओलंपिया। क्या नाम है? ओलंपिया। और सिकंदर के घोड़े का नाम बहुत बार पूछा गया, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? पूरे विजय यात्रा के दौरान सिकंदर एक ही घोड़े पे बैठा था, उसके घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला। सिकंदर का घोड़ा जो है, घोड़े का नाम क्या है? सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला। बहुकेफला। और कहते हैं कि बहुकेफला की मृत्यु भारत में हो जाती है। इसी मतलब सिकंदर जो है घोड़े से, मतलब सिकंदर का बहुत अच्छा लगाव था। ठीक है, बहुत अच्छा खासा लगाव था किससे? बहुकेफला से। और कहते हैं कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है? भारत में हो जाती है। और बहुकेफला नाम से ही एक नगर बसाता है सिकंदर, कहाँ पे? भारत में। ठीक है, तो बहुकेफला, इसके घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला। इसी के नाम से, मतलब इसी नाम से, इसी नाम का मतलब क्या? बहुकेफला नाम से। ठीक है, इसी नाम से, इसी नाम से बहुकेफला नगर बसाता है। क्या बसाता है? बहुकेफला नगर बसाता है। बहुकेफला, हाँ पिता फिलिप बहुकेफला नगर बसाता है। देखो ध्यान से सुना जरा, हाँ बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। देखो माता का नाम क्या है? ओलंपिया। पिता का नाम क्या है? फिलिप। और हमने कहा घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला। और बहुकेफला की मृत्यु भारत में होती है, इसका घोड़ा है। और इसी के नाम से उसने क्या किया? बहुकेफला नाम से एक नगर ही बसा दिया। सिकंदर जो है 200 से अधिक नगर बसाएगा, इसने जहां जीता वहां एक नगर बसा दिया। ठीक है, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है? बहुकेफला नगर किसने बताया? तो सिकंदर ने बसाया। और बहुकेफला क्या है? सिकंदर के घोड़े का नाम है। देखो सिकंदर की एक पसंदीदा पुस्तक थी, सिकंदर हमेशा इस पुस्तक को अपने पास रखता था। इसकी पसंदीदा पुस्तक थी, उसका नाम क्या है? बताओ जरा, उसका नाम क्या है? इलियट। उसका नाम क्या है? इलियट। इलियट एक पुस्तक है। ठीक है, इलियट। इलियट। इसके गुरु ने कहा था कि सिकंदर अगर तुमको विश्व को जीतना है तो ये पुस्तक हमेशा अपने पास रखना। अब इलियट है क्या? इलियट ऐसी पुस्तक है जिसमें यूरोप के युद्धों के बारे में जानकारी है। ठीक है, इलियट। और इलियट पुस्तक को लिखा किसने है? बताना किसी ने। इसको लिखा है भैया रोमर ने। किसने लिखा है? रोमर। किसने लिखा है? तो रोमर ने लिखा। इलियट पुस्तक को लिखा किसने है? रोमर ने लिखा है। और
कहा जाएगा सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? इलियट है। इलियट में क्या है? यूरोप के युद्धों के बारे में जानकारी है। ठीक है, ये आपसे कभी पूछेगा नहीं, वैसे आप जानते रहिए। इलियट में क्या है? तो यूरोप के युद्धों के बारे में जानकारी है। कौन सी पुस्तक में है? इलियट में है। अरे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें केवल उसके पिता का नाम, माता का नाम, घोड़े का नाम और पसंदीदा पुस्तक तो मैंने लिखा है, बाकी कुछ तो लिखा नहीं है मैंने। क्या हो गया? नहीं नहीं, इसको ग्रुप अलग है। ठीक है, और सिकंदर जो है कहाँ का शासक है? मकदूनिया का शासक है। मकदूनिया, अगर मैं मकदूनिया को इसमें क्या बोलते हैं? मैसेडोनिया। अगर मैं यहाँ पे लिख पाऊँ तो, मैं जगह है तो लिख दे रहा हूँ, ये कहाँ का शासक है? तो मकदूनिया है, मैं लिख देना। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये कहाँ का शासक है? मकदूनिया। मैकदूनिया, क्या हो गया? मकदूनिया। इसको बोलते हैं इस समय मेसोडोनिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? मेसोडोनिया। मेसोडोनिया, मेसोडोनिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? मेसोडोनिया कहते हैं। क्या हो गया? हाँ बोलो। कहाँ पे? मेसोडोनिया का ही शासक था, रहने वाला था। बाकी इन्होंने, इसने अभियान तो बहुत दूर दूर तक चलाए पूरा, है ना। अभियान तो इसके कहाँ थे? भारत तक थे, फिर उधर पूरा पारस तक थे, ईरान तक थे, इराक तक थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अभी बताऊंगा ना, अभी सिकंदर के साथ 5 लोग आएंगे। ठीक है, सिकंदर के साथ 5 लोग आएंगे। जब ये सिकंदर, एक फिलिप नाम इसके, देखो एक फिलिप इसके पिता हैं, और सिकंदर जब आएगा तो इसके साथ में 5 लोग आएंगे। एक इसका थल सेनापति आएगा जिसका नाम क्या है? सेलुकस निकेटर। एक इसका जल सेनापति आएगा जिसका नाम क्या है? निरियाकस। एक व्यक्ति आएगा फिलिप, जो भारत का जीता हुआ इलाका है। जब सिकंदर जाने लगेगा भारत से 326 बीसी में, तो जो भारत का जीता हुआ इलाका है वो फिलिप को दे के चला जाएगा। फिलिप, अब तुम इस इलाके को संभालो और यहाँ पे शासन करो। तो दे के कहाँ चला जाएगा? सिकंदर यहाँ से चला जाएगा भारत से। और जैसे ही भारत से 326 में जाएगा, 2 या 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। 300 कब? 23 में। कहाँ पे? बेबीलोन, इराक पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके पिता कौन है? फिलिप। माता कौन है? ओलंपिया। घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला। और बहुकेफला नाम से नगर किसने बसाया? सिकंदर ने बसाया। कहाँ पे? भारत में। पसंदीदा पुस्तक का नाम क्या है? इलियट। इलियट को लिखा किसने है? रोमर ने लिखा है। किसने लिखा है? रोमर ने लिखा है। मैंने इतनी कहानी आपको बता दी। ठीक है, आगे चलूं थोड़ा सा। अच्छा, लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आराम से। इसकी पत्नी का नाम क्या है? मैंने कल बताया था, बताना जरा। इसकी पत्नी का नाम बता देना, क्या है? मैंने कल बताया था थोड़ा सा। अरे जिसने पोरस को राखी बांधी उसका नाम क्या है? रेक्सोना। मैंने कहा इसकी पत्नी का नाम क्या है? रेक्सोना। अगर आपको जगह हो तो लिख लेना, इसकी पत्नी का नाम क्या है? रेक्सोना। इसकी पत्नी का नाम क्या है? रेक्सोना। पत्नी कौन है? रेक्सोना। यहाँ पे देख रहा हूँ, देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, रेक्सोना। ठीक है, रेक्सोना। इसकी पत्नी का नाम क्या होता है? रेक्सोना होता है। ये इतना जानकारी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, लड़का है कि नहीं है, फिलहाल सिकंदर के बारे में जहां से आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये आपकी जानकारी पर्याप्त है। ठीक है ना, पर्याप्त का बहुत ज्यादा पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं आएगा। हो गया, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। नोट हो गया ना? देखो, सिकंदर का भारतीय राजा से युद्ध, हेडिंग बना लेना, सिकंदर का भारतीय राजा से युद्ध। सिकंदर का भारतीय राजा से युद्ध। भारतीय राजा का मतलब यही पोरस आएंगे। ठीक है, सिकंदर का भारतीय राजा से युद्ध। अब थोड़ा सा कहानी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा कहानी समझ लेना। क्या हो गया? कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? हाँ, रेक्सोना उसकी पत्नी का नाम है, रेक्सोना। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम क्या है? रेक्सोना। चलो हो गया युद्ध, ये भी हेडिंग बन गई, सिकंदर का भारतीय राजा से युद्ध। अब 331 में सिकंदर ने डेरियस थर्ड से युद्ध कर लिया और पूरा का पूरा गांधार और कंबोज के इलाके पे पूरा अपना पकड़ बना लिया। ठीक है, अब ये भारत में इंटर करने के लिए सोचेगा कि मैं भारत में क्या करूं? इंटर करूं। थोड़ा सा मैप देखना आप। हाँ भैया देखो, थोड़ा सा अगर आप मैप देखो तो देखो, ये मैप हो गया भारत का। मान लो यहाँ पे जो इलाका है, ठीक है, यहाँ पे इलाका जो भैया, यहाँ पे जो इलाका है, मान लो ये झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है और चेनाब नदी। अगर ये मान लो ये झेलम नदी है, इधर मान लो चेनाब नदी है। कौन सी नदी है? चेनाब नदी।
चेनाब नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। तो इसके बीच का जो इलाका है, झेलम नदी और चेनाब नदी के जो बीच का इलाका है, इसी पे एक शासक भैया क्या करता है, इसी पे एक राजा है या फिर शासक, इसका नाम क्या है पता है? अरे राजा पोरस। कौन है? राजा पोरस। और राजा पोरस को ही कुछ लोग कहते हैं राजा पूर्व। क्या कहते हैं? राजा पूर्व। इनका नाम क्या मिलता है? राजा पूर्व या फिर पोरस। इसी के क्षेत्र पे किसका है पूरा का पूरा शासन, पूरा शासक है भैया क्षेत्र का, किसका है? राजा पोरस का है। ये वाला इलाका कहाँ पे? ये वाले इलाके में, ठीक है, ये वाले इलाके में। अब यहाँ पे जो दो बाहर से जो भैया जनपद थे, गांधार और कंबोज, को सिकंदर ने पहले से ही क्या किया, उसको जीत लिया। किससे जीता? डेरियस थर्ड से जीत लिया है। अब यहाँ पे जब सोचेगा सिकंदर में भारत में चलूं तो राजा पोरस से क्या करना पड़ेगा, इसको युद्ध करना पड़ेगा। और यही युद्ध होता है जिसको क्या कहते हैं? झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध, या एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं? हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहीं पे युद्ध होगा, किससे? राजा पोरस वर्सेज सिकंदर। राजा पोरस वर्सेज सिकंदर से क्या होगा? युद्ध होगा। राजा पोरस से और सिकंदर से क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है। और यही जो युद्ध होगा, इस युद्ध को किस नाम से जानेंगे? तो इस युद्ध को कहेंगे भैया कौन सा? हाइडे स्पीच का युद्ध। ऐसे लिख लेना, हाइडे स्पीच का युद्ध। आपसे पूछेगा एग्जाम में, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? राजा पोरस और सिकंदर। इसी का अन्य नाम क्या है? झेलम नदी का युद्ध। झेलम का युद्ध क्या कहते हैं? झेलम का युद्ध। और झेलम को हमने कहा, झेलम को ऋग्वैदिक में किस नाम से जानते थे? ऋग्वैदिक काल में वितस्ता। झेलम का अन्य नाम क्या है? वितस्ता। तो इसे कहते हैं वितस्ता का युद्ध। क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध। तीन नाम से जानते हैं, इसको ध्यान देना एकदम। और ये युद्ध कब होगा बताना, ये युद्ध कब होगा? अरे सिकंदर जब भारत में आएगा 325 में जी। अब ये सिकंदर आ गया है भारत में। सिकंदर भारत में कब आया? 325 में, 325 बीसी में, 325 बीसी में। देखो अब ध्यान देना, अब सिकंदर भारत में कब आया? 325 में आया। सब जानते हैं सिकंदर भारत में कब आया? 325 में आया। और जब 325 में आया तो किससे युद्ध हो गया? राजा पोरस से युद्ध हो गया। राजा पोरस की विशाल सेना है, ठीक है। अब यह युद्ध कहाँ पे हुआ? वितस्ता नदी के किनारे या फिर झेलम नदी के किनारे, या फिर इसका अन्य नाम क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध है। जब भी आपसे पूछेगा हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच होता है। अब यहीं पे कहानी है, सिकंदर क्या करेगा? राजा पोरस को हरा देगा, बंदी बनाएगा, ठीक है। अब इनको दरबार में पेश किया जाएगा। फिर इसकी पत्नी रहती है कौन? रैक्सोना। इसको पेश करते हैं तो सिकंदर पूछता है, बताइए भैया राजा पोरस, आपके साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो राजा पोरस कहते हैं कि भैया महाराज, जो एक राजा के साथ करता है, सेम मेरे साथ क्या होना चाहिए? वही बदसलूक या फिर वही व्यवहार होना चाहिए। तो इस वीरता इस वीरता से जो बोलते हैं राजा पोरस, तो इनकी जो पत्नी रहती है, क्या नाम है? रैक्सोना। मैंने कहा ये बड़ी प्रभावित होती है, ठीक है। तो सिकंदर कहते हैं चलो भैया रैक्सोना, अब क्या करो, इसको राखी बांधो। किसको बांधो? पोरस को बांधो। तो राजा जो भैया राजा पोरस है, इनको राखी कौन बांधेगा? सिकंदर की पत्नी। और सिकंदर की पत्नी का नाम क्या है? रैक्सोना। बाद में सिकंदर इसको मारते नहीं है, इससे दोस्ती कर लेते हैं। किससे? राजा पोरस, ठीक है। इनको मित्र मान लेते हैं, भैया क्या है? हमारे मित्र हैं। नहीं भैया ये तो नहीं पता है, सुनने में आया है, उड़ती उड़ती खबर आ गई होगी आपको, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में आने वाला है, केवल इस पर फोकस करेंगे ना। जब भी आपसे कहेगा 325 बीसी में कौन सा युद्ध हुआ, तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, और भैया झेलम नदी के तट पे हुआ था। और क्या कहेंगे इसको? वितस्ता का युद्ध कहेंगे। अब देखो, अब सिकंदर 325 बीसी में शुरुआती में आ जाएगा। जैसे मतलब कहते हैं ना, जनवरी फरवरी महीना जैसे होता है, 325 बीसी शुरुआत हुई थी, सिकंदर भारत में आ गया। अब सिकंदर भारत से गया कब? ये मान लो ये हो गया भारत में आया, भारत में आया, भारत में आया, भारत में आया सिकंदर। कौन आया? सिकंदर आया। अब ये भारत से जाएगा कब? 326 बीसी में। 326 बीसी में भारत से चला गया। अब सर कहेंगे सर एक ही साल बाद चला गया, आप तो कह रहे हैं 19 महीने रहा। अब 19 महीने कैसे रहेगा? ध्यान से सुनना, 325 के शुरुआती बीसी में आया और 326 खत्म होते होते चला गया। तो लगभग कितने महीने तक रहा? 19 महीने तक। ये क्वेश्चन आपका पूछा है, सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? तो कितने महीने रहा? 19 महीने रहा। तो आप यहाँ पे लिख लेना, 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहा। 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहा। इतनी बातें नोट हुई। 325 में सिकंदर आएगा और 326 में भारत से चला जाएगा। कहते हैं कि 19 महीने सिकंदर क्या करेगा? भारत में रहेगा। ये नोट कर दो, आराम से नोट करो।
हो गया। ये जो मैप है आपको दिमाग में समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से आया है और किस तरीके से शासन हुआ है। तो इधर क्या है, पूरा देश है, पूरा स्थल मार्ग है। इधर इधर से क्या है, सिकंदर आया है, ठीक है। इधर से इराक ईरान से सिकंदर आया इधर की तरफ से। यूनान का शासक है, यूनानी शासक कौन है, सिकंदर है। और डेरियस वगैरह कौन से शासक हैं, तो ईरानी शासक हैं। कौन से शासक है, ईरानी शासक। और सिकंदर की सेना, कभी पूछ ले आपसे, सिकंदर की सेना कौन सी नदी को पार करने से मना करेगी, ब्यास नदी। यहां पे लिख लेना, पता लगा सर बोलेंगे सर आपने लिखाया ही नहीं। सिकंदर की सेना, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। और हमने कहा पूरा का पूरा अफवाह फैला दिए हैं, कौन, चाणक्य, ठीक है। ब्यास नदी को पार करने से मना कर देगी, पार करने से मना कर। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी। क्या हो गया, नहीं समझ में आया? अरे इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखना। राजा पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ कब हुआ, तो कब हुआ, 325 में हुआ, ठीक है। कहेगा हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ, 325 में हुआ। झेलम का युद्ध कब हुआ, 325 में। वितस्ता का युद्ध कब हुआ, आपसे कहेगा झेलम का युद्ध किन के बीच हुआ, तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। बस ऐसे क्वेश्चन आपके कभी ये कभी वो ऐसे घुमा के पूछ सकता है। और कहेगा सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया, तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। सिकंदर भारत से वापस कब गया, 326 बीसी में गया। भारत में आया कब, 325 में। कितने महीनों तक रहा, 19 महीनों तक रहा। हाँ भैया, गलत हो रहा है क्या कुछ? नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हो गया, एक मिनट रुक जाना जरा। एक मिनट रुक जाना, मैंने उल्टा लिख ही दिया है, मैंने उल्टा लिख ही दिया है। 326 में आएगा, 325 में जाएगा, ठीक है। वो तो एकदम सही है, ये मैंने उल्टा सीधा कर दिया थोड़ा सा। एक आप बना लेना थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाना। ये डेट पूरा एकदम सही है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। 326 में आएगा, 325 में जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ लिखना क्या, 326 आप लिखना। अरे 326 बीसी में आएगा, 325 में जाएगा ना, तभी तो कितना होगा, तभी तो बीसी है। हमने कहा बीसी क्या होती है, घटती है। बीसी क्या करती है, घटती है। देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ, बीसी क्या करती है, घटती है। 26 आएगा तब तो 25 आएगा। अगर ये एडी होता, 25 आता, फिर क्या आता, 26 आता। लेकिन बीसी है तो घटेगी ना। भारत में आया कब, 326 में, और जाएगा कब, भारत से 325 में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गया, भारत से वापस गया। ये 325 क्या भी है, ये भारत से गया, भारत से गया, भारत से गया। ये क्या है, भारत में आया, ठीक है, एकदम सही। ये थोड़ा सा मैंने डेट ऊपर नीचे कर दिया था। 326 के शुरुआती बीसी में आएगा और 325 के शुरुआती बीसी मतलब खत्म होते होते क्या करेगा, भारत से चला जाएगा। तो टोटल 19 महीने तक रहेगा। बाकी आपका सबका पूरा पूरा सही है, ठीक है। जो पॉइंट लिखा है पूरा का पूरा एकदम सही। और किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना, वो डेट केवल उल्टा हो गया था। आगे चलूं, थोड़ा सा हो गया। चलो, आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिकंदर के साथ कुछ लोग आए थे। जब सिकंदर आया था भारत में तो उसके साथ कुछ लोग आए थे। अब यहीं पे कहानी रहेगा, जो इसका थल सेनापति रहेगा सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। जब सिकंदर चला जाएगा तो वही सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करेगा, किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, उसको हरा देंगे और उसकी पुत्री से क्या करेंगे, शादी करेंगे, जिसका नाम क्या है, कार्नोलिया, या फिर उसको कहते हैं हेलेना। अब यहीं पे क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतरराष्ट्रीय विवाह होगा, ठीक है। जैसे काशी दहेज में मिला था ना किसको, बिंबिसार को, वैसे इसको भी 4 प्रांत दहेज में मिल जाएंगे, ठीक है। अब कहानी शुरू हो जाएगी दहेज वाली। हाँ हाँ ठीक है। चलो, सिकंदर के साथ भारत आए व्यक्ति, ऐसे लिख लेना, सिकंदर के साथ भारत आए व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, सिकंदर के साथ आए व्यक्ति। तो 5 व्यक्तियों मुख्य रूप से आए थे सिकंदर के साथ में, ठीक है। कितने व्यक्ति आए हैं, 5। इनका नाम से पूछेगा,
मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूं। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, चलो हो गया, हेडिंग बन गया ना। देखो कौन कौन से व्यक्ति आए थोड़ा सा देखते हैं। सिकंदर के साथ में भैया एक व्यक्ति आया, मैंने कहा उसका क्या है, थल सेनापति है। क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर, कभी भूलना नहीं है, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या है, सिकंदर का थल सेनापति है। सेल्यूकस निकेटर बगल में लिख लेना, थल सेनापति। थल सेनापति किसका थल सेनापति है, सिकंदर का थल सेनापति है। और दूसरा व्यक्ति कौन आया था, निर्याकस, नाम सुने होंगे आप लोग, निर्याकस। कौन आया, निर्याकस आया। और ये सिकंदर का क्या है, जल सेनापति है। क्या है, जल सेनापति। थल सेनापति और जल सेनापति। और मैंने कहा एक इसके पिता के नाम पे भी एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम क्या है, फिलिप। अगला व्यक्ति कौन आएगा, फिलिप, लेकिन ये उसके पिता नहीं है, उन्हीं के नाम का है, ठीक है। और ये भैया सिकंदर का क्या है, प्रबंधक है, जिसे कहते हैं मैनेजर। सिकंदर का क्या है, प्रबंधक है, मतलब पूरा कार्यभार यही देखता है। कौन देखता है, फिलिप देखता है। सेल्यूकस निकेटर या फिर सेल्यूकस निकेटस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर लिखना आप, सेल्यूकस निकेटर। और भैया चौथा कौन आएगा, चौथा देखो दो इतिहासकार आते हैं, एक तो कौन आ गया, इसका जल सेनापति आ गया, और दूसरा कौन आया, थल सेनापति। थल सेनापति कौन है, सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति कौन है, निर्याकस, और एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, फिलिप। दो इतिहासकार आएंगे, दो इतिहासकार आएंगे, ठीक है, इनका नाम बहुत कम ही मिलता है लेकिन आप लोग जानते रहिए, दो इतिहासकार आएंगे। इसका नाम मैं बता दे रहा हूं आपको। एक आएगा भैया एनासिक्रीटस, एक अरिस्टोबुलस। एनासिक्रीटस और अरिस्टोबुलस कभी पूछा नहीं जाता लेकिन आप जानते रहो। एनासिक्रीटस, देखो एनासिक्रीटस, एनासिक्रीटस, एनासिक्रीटस। और भैया कौन सा है, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। और ये दोनों क्या हैं, इतिहासकार हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, इतिहासकार हैं, अरिस्टोबुलस। और ये दोनों क्या हैं, इतिहासकार हैं, इतिहासकार। देखो इनसे अगर क्वेश्चन बनना रहेगा, आपसे पूछेगा, तीन ऑप्शन देगा, एक अन्य दे देगा, बोलेगा निम्न में से सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया, या फिर कौन भारत आया। तो कौन आया, सेल्यूकस निकेटर आया, निर्याकस आया, फिलिप आए। फिलिप उनके पिता का नाम का, मतलब पिता का नाम भी क्या था, फिलिप था, लेकिन वो ये फिलिप कौन है, अलग है, ये क्या है, प्रबंधक है। एनासिक्रीटस और अरिस्टोबुलस ये दोनों क्या हैं, इतिहासकार। ये किसके साथ आए थे, तो सिकंदर के साथ भारत आए। जब सिकंदर आया, अब सिकंदर जब भारत से 326 में जाने लगेगा, तो जो भारत वाला इलाका है, जो भारत का जीता इलाका है, जो इसने भारत का इलाका जीता है, या भारत का जो जीता हिस्सा है, ठीक है, भारत का जो हिस्सा है, जो किसको देके जाएगा, इसी फिलिप को देके चला जाएगा। सिकंदर जो भारत वाला इलाका जीता रहेगा, फिलिप को क्या करेगा, यहाँ का शासक बना देगा और वापस चला जाएगा। कब जाएगा, तो 325 में जाएगा, 326 में आएगा, 325 में चला जाएगा। इसकी माता का नाम क्या है, ओलंपिया। पिता का नाम क्या है, फिलिप। पत्नी का नाम क्या है, रेक्सोना। गुरु का नाम क्या है, अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, सुकरात। इसके घोड़े का नाम क्या है, बहुकेफला। क्या नाम है, बहुकेफला। कितनी बातें याद हुई। और इसकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, इलियड। लिखा किसने है, रोमर ने लिखा है। किसने लिखा है, रोमर ने लिखा है। कहाँ का शासक है ये, यूनानी शासक है। अगर पूछे कौन से देश से, तो मेसोडोनिया। मैंने बताया ना, मेसोडोनिया। कहाँ का शासक है ये, मेसोडोनिया का शासक है, मेसोडोनिया का शासक। सिकंदर के बारे में हमने आज पूरी की पूरी कहानी समझ ली। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, सिकंदर की मृत्यु। अब खत्म हो रहा है ना। अब सिकंदर भारत 326 से वापस गया, उसके कुछ साल बाद 323 में, 323 बीसी में, 323 बीसी में क्या होगी, सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर की मृत्यु कब, 323 बीसी में। और कहाँ होती है, बेबीलोन में। कहाँ होती है, बेबीलोन में। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, सिकंदर की मृत्यु कौन सी जगह पे, बेबीलोन। और बेबीलोन कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है। कौन सी जगह पड़ता है, इराक में। बेबीलोन कहाँ पड़ता है, तो इराक में पड़ता है। अब यही देखो, अब 323 में सिकंदर मर गया। अब इसके एक साल बाद कौन सा साम्राज्य उभर के आएगा, मौर्य साम्राज्य। हमने कहा घनानंद को मारेगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य मारेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो माता होती है उनका नाम होता है मूरा। क्या नाम होता है, मूरा। और मूरा का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है मौर्य। क्या होता है, मौर्य। और इसी वजह से कौन सा साम्राज्य बनेगा, अब मौर्य साम्राज्य बनेगा। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी जस्ट इसके एक साल बाद। 323 में सिकंदर मरेगा, 322 में कौन बनेगा, मौर्य साम्राज्य बनेगा। 322 से लेकर रहेगा 185 तक कौन रहेगा, आपका मौर्य साम्राज्य रहेगा। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, सबको समझ में आई।
चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे आगे।